चिल्ड्रन। तो कल हम लोगों ने बात की थी टीचिंग की और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन सेंड किए थे वो आप लोगों ने, जब मैंने कहा है तब आप लोगों ने किए हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अगर डेली करते रहेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना। तो इसलिए आप डेली क्वेश्चन करते रहिए, मैं तो ये कहती हूँ आप लोगों से। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन, संचार। क्या होता है संचार? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। जैसे दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, ये दो लोग हैं जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये कम्युनिकेट हो रहा है ना। तो बातचीत करना क्या है? कम्युनिकेट करना। जब हम अपने भावों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं वही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। वही हम अपनी बात किसी से कहेंगे, किसी दूसरे से कहेंगे, तभी तो वो हमारी बात को समझेगा। नहीं तो कैसे समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप लोग कैसे सीख पा रहे हैं? जब मैं बोल रही हूँ तभी तो आप सीख पा रहे हैं कि मैडम कुछ बोल रही हैं, कुछ बता रही हैं, तभी हम सुन रहे हैं, उसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? संचार होता है ना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को लैटिन भाषा में कम्युनिकेस बोलते हैं। लैटिन भाषा में कम्युनिस, इसका मीनिंग होता है टू इम्पार्ट, ठीक है। तो वही है आदान प्रदान करना, अपने भावों को, विचारों को शब्दों के माध्यम से आदान प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। ये कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही क्या होता है? बच्चा बोलता तो है नहीं, तो क्या करता है? वो रोता है, रो के अपनी बात को क्या कर रहा है? बता रहा है कि मुझे इस टाइम पे भूख लग रही है या जो भी दिक्कत है। अगर उसके कहीं पर भी उसको दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो क्या करेगा बच्चा? रोएगा, है ना। तो बच्चा क्या होता है? रो के अपनी बात को कहता है और फिर क्या किया जाता है? उसको दूध दिया जाता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी सॉल्व की जाती है। तो बच्चा क्या कर रहा है? रो के अपनी बात बता रहा है ना। तो ये जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे समाज में रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? संचार की आवश्यकता है, बोलने, कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बात बोल के कही जाए, है ना। कुछ बातें लिखित भी कही जा सकती हैं, मौखिक भी कही जा सकती हैं, हर तरह से कम्युनिकेशन किया। अब आप लोग कह सकते हैं क्या जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कम्युनिकेट करते हैं? हाँ, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। वो अपनी भाषा में, अपनी तरह से वो बोल तो पाते नहीं, लेकिन वो अपनी तरह से बातचीत करते हैं। वो भी आपस में बातचीत करते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जो है वो सभी के लिए मानी जाती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, बिना कम्युनिकेशन के संसार में नहीं रह सकता है। जो गूंगे व्यक्ति होते हैं वो भी कैसे इशारे करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वो सब क्या करते हैं? इशारों से अपनी बात को कहते हैं। जैसे माइंड, जैसे कहते हैं कि जो पागल है वो भी अपनी बात कहता है करके बोले, किसी तरीके से बोले तो वो भी अपनी बात को क्या कर रहा है? कह रहा है ना। तो हर उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर सबके लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ओके, तो अब इसमें देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह है संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों तथा भावनाओं का परस्पर लाभ के लिए आदान प्रदान होता है। ये किसने दी थी? एडगर डेल ने दी थी। ठीक है, संप्रेषण और संचारों बात एक ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। संप्रेषण मतलब वही है, संचार से ही है ना। तो क्या कह रहे हैं इसमें? मैं देखिए वही बात आ गई ना कि विचारों तथा भावनाओं का परस्पर लाभ के लिए क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। हम अपने विचारों का क्या कर रहे हैं? अपने भावनाओं का क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। यही क्या है? संप्रेषण है। ये किसने कहा था? एडगर डेल ने कहा था। अपने सेकंड डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग, जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को लिखवा दी, बाकी आप लोग एक आध अपने आप से देख लीजिएगा। सेकंड है, संप्रेषण ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित कर सके ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
देखिए, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ऐसे जो बोल रहा है वो उससे बातें कर रहा है, उससे इफेक्ट डाल रहा है उसके ऊपर, तो उससे क्या हो रहा है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। तो ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया ये डेफिनेशन। अब देख लेते हैं आगे इसकी प्रकृति। देखिए अब संचार की प्रकृति, इसमें देखा फर्स्ट नंबर पर संचार विज्ञान व कला दोनों है। ये संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, विज्ञान को भी विज्ञान भी कहा जाता है, इसको एक कला भी कहा जाता है। जब हम बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से हम लोगों से बातचीत करें, तो ये क्या हमारी एक कला है ना। फिर क्या है, सेकंड नंबर पर संचार एक जन्मजात गुण है। मैंने आप लोग को भी बताया था कैसा है, संचार एक जन्मजात गुण है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, बच्चा जैसे पैदा होता है, जन्म लेता है, वैसे ही क्या करता है वो संचार की प्रक्रिया उसके अंदर आ जाती है, वो प्रोसेस करता है और क्या करता है, संचार करता है। कैसे, रोके करे चाहे कैसे भी करे, है ना। तो संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये तो हो गया। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। मानवीय प्रक्रिया कैसे है, इसमें क्योंकि संचार में दोनों पक्ष होते हैं, प्रेषक भी होता है, प्राप्तकर्ता भी होता है। तो क्या है, एक मानवीय प्रक्रिया है, जो संचार करने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है, तो क्या होगा, ये एक मानवीय प्रक्रिया मानी जाती है। फिर संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया से यही है कि व्यक्तिगत जैसे इंडिविजुअल या सामूहिक या संस्थावार, पारिवारिक, राजकीय, ट्रेड वगैरह कहीं पर भी क्या कर रहे हैं हम, सार्वभौमिक सब जगह क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। घर में कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, तो क्या है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है। तो ये तो हो गई संचार की प्रकृति। अब देखते हैं इसके तत्व। देखिए संचार के तत्व मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। सेंडर मतलब संदेश देने वाला, जो संदेश दे रहा है ना। फिर है मैसेज, क्या मैसेज कर रहा है, जैसे हम लोग मेल वगैरह करते हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, या व्हाट्सएप पे हम लोग चैटिंग करते हैं, तो क्या है, सेंडर जो देने वाला, मैसेज क्या मैसेज कर रहे हैं, मीडियम क्या मीडियम है, मोबाइल के द्वारा दे रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा, कैसे भी दे रहे हैं, हम लोग टेलीफोन के द्वारा दे रहे हैं, या जैसे मैगजीन में दे रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई मीडियम हो सकता है, टीवी में दे रहे हैं, है ना। फिर रिसीव प्राप्त करने वाला, जो मैसेज हम लोग को मिल रहा है, जैसे कोई टीवी में न्यूज़ आई तो हम लोगों ने क्या की, उसे प्राप्त की, क्या फीडबैक, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, तो क्या हो गया, ये फीडबैक मिलता है उससे। तो ये 5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी इसमें से, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, संदेश देने वाला, मैसेज क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग, में मीडियम क्या माध्यम है उसका, रिसीव प्राप्तकर्ता, और फीडबैक प्रतिपुष्टि। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग संचार के प्रकार। देखिए संचार के प्रकार, फर्स्ट है इसमें मौखिक संचार। मौखिक संचार कैसा होगा, खाली जो बोलने से ही होगा, है ना। इसमें क्या इसमें क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जब 2 लोग आपस में बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये मौखिक संचार हो रहा है। 2 लोग बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ये मौखिक संचार होगा। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, या विचार संगोष्ठी हो गई, है ना। तो इसमें क्या, कागज कलम किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये कैसा संचार हो गया, मौखिक, जो खाली बोलने से हो रहा है। इतना समझिए, जैसे छोटे बच्चों को खाली हम जैसे खेल खेल में सिखा रहे हैं, तो बोल रहे हैं, हम उनसे खाली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उनको कुछ भी कॉपी पेंसिल तो उनसे कह नहीं रहे कि आप लोग कॉपी पेंसिल पे ये लिखिए, खाली क्या कर रहे हैं, उसको बोल कर हम उसको सिखा रहे हैं। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया, मौखिक कम्युनिकेशन। फिर है लिखित। लिखित में क्या होगा, जो लिख के बात अपनी बात को लिख कर कहना। ठीक है, जो अपनी बात लिख कर कहें वो कैसा संचार होगा, लिखित संचार। अच्छा, मौखिक संचार में क्या होता है, जैसे साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वो भी इसमें आ जाएगा, मौखिक संचार में आ जाएगा। ठीक है, फिर है ये लिखित संचार। लिखित संचार में क्या होता है, जैसे अपनी बात को लिखकर कहना। जैसे शाम पर ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, तो टीचर ने क्या करा, उस पर लिख दिया, अब आप लोग नोट कर लीजिए, तो ये हो गया लिखित संचार। ठीक है, इसमें समाचार वगैरह हो गए, नियमित पुस्तिका, मतलब काफ़ी चीज़ें जो भी होती है, जो लिखी भी होती हैं, आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, बस क्या हो जाएंगी, लिखित संचार में आ जाएंगी। मैगजीन वगैरह हो गई, समाचार पत्र हो गए, न्यूज़पेपर है, वही हमारे घर आया, हमने लिखा हुआ वो पढ़ तो लिया, तो वो कैसा संचार हो गया, लिखित संचार।
फिर है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार में कई चीज़ें आती है, जैसे हमने बोल तो रहे नहीं है इसमें, तो इसमें क्या था, हाव भाव, हाव भाव देखे जाते हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव से क्या करा जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, मैं इसको बता देती हूँ भी। देखिए अमौखिक संचार इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। देखिए ये जो नाम दे रखे हैं मैंने, कुछ इंग्लिश में भी दे रखे हैं और इंग्लिश में ही इनको लर्न करना होता है, क्योंकि इसके हिंदी नेम कोई नहीं है, इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें शारीरिक मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज। देखिए जैसे अब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को हमने देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा। ठीक है, उससे कोई बात नहीं करी, हमने कोई बातचीत नहीं करी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमने जान लिया कि ये व्यक्ति कैसा है। वेशभूषा, कैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, भाई कोई व्यक्ति आ रहा है, बहुत अच्छा व्यक्ति आ रहा है, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए, तो हम कहते हैं अरे ये व्यक्ति तो बहुत रिच लग रहा है, बहुत पैसे वाला लग रहा है, अच्छा व्यक्ति है, इसी से हमें बात करनी चाहिए। या बहुत बेकार से कपड़े पहने हैं, फटे पुराने से कपड़े पहने हुए, तो हम क्या कह देते हैं ये तो बहुत गंदा सा है, इससे हम बात नहीं करेंगे। तो ये क्या वेशभूषा ही हमारी क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, हम बात मतलब हाव भाव को देख कर ही क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। फिर काइंड है 6, ये इंपॉर्टेंट है, ये है आई कांटेक्ट। हम किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, आई कांटेक्ट से ही, जैसे हमारी किसी से आई कांटेक्ट हुआ तो हम समझ गए कि ये सामने वाला बंदा क्या चाह रहा है, सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है ना। तो जो क्लास में जो होता है, टीचर स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बच्चा टीचर की बात को समझे। ठीक है, तो इसमें हो गया आई कांटेक्ट से आप लोग याद रखेंगे। फिर है मेटा संचार। मेटा संचार में क्या होता है कि अपने बात कहने का लहजा, हम जो बात कह रहे हैं वो हमारे कहने का तरीका क्या है, चेहरे की अभिव्यक्ति क्या है, हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, तो वो सब क्या किसमें आएगा, मेटा संचार में। फिर है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक है टोन, आपकी टोन कैसी है, हाई है या लो है या गुस्से वाली, किस तरह की टोन है आपकी, तो हो जाएगी पैरालिंग्विस्टिक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ऑक्लेसिस। ऑक्लेसिस है ये नेत्र का और पलकों का यूज़ होना, जैसे ऐसे हम पलक झपकते हैं या कुछ कहते हैं, जैसे आपने किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप खाना खाएंगे, तो आपने आंखों से ऐसे कर दिया, हाँ, मतलब यस, इसका मतलब हो गया कि हाँ हम खाएंगे। ठीक है, तो इसका हमने क्या यूज़ करा, अपने पलकों का यूज़ किया। फिर है प्रोसेमिक्स। प्रोसेमिक्स का होता है कि स्थल का उपयोग, जैसे पीएम है, ठीक है, पीएम से तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास वाले कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं उनको उनकी सारी जानकारी होती है, और क्या कर सकते हैं, जो मीडिया वाले हैं वो जाके उनसे सीधे जो पास वाली कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा है, तो वो क्या करता है, वो सब कुछ जानता है और उससे जाके बात कर सकता है। तो ये होता है ऑक्लेसिस, नहीं सॉरी प्रोसेमिक्स। फिर है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स में क्या होता है, स्पर्श करना, टच करना, जैसे हम किसी व्यक्ति को टच कर, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान है, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम उसको खाली एक टच कर देते हैं, अच्छे से वो टच कर देते हैं, तो क्या होता है, उसको एक सहानुभूति मिल जाती है। तो ये क्या हो गया, हैप्टिक्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में होता है कि वस्तुओं का प्रयोग करना, वस्तुओं की ओर इशारा करके किसी चीज़ को समझाना, बताना। जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगा दिया, छोटे बच्चों के लिए मैं पढ़ाने गई, मैंने एक चार्ट लगा दिया, उसमें मैंने एनिमल्स पिक्चर बना दी और उनको ये नहीं बताया कि ये पिक्चर किसकी हैं, तो क्या होगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जब तक मैं इशारा नहीं करूँगी, बताऊँगी नहीं कि बेटा ये लॉयन है, ये एलिफेंट है, ये वो है, तो बच्चे तब तक जान नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, वस्तुओं की ओर इशारा करना। जैसे मम्मी ने पूछा घर पे कि बेटा वो सामान कहाँ रखा हुआ है, तो आप कहते हैं वहाँ उधर रखा हुआ है मम्मी, आप लोग एक इशारे से बताते हैं ना, तो वही है ये इसमें। फिर ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स हो गया, उसके बाद में है ऑल्फैक्टिक्स। इसमें है गंध के द्वारा, स्मेल, भाई हमें किस चीज़ की स्मेल आ रही, तो हम समझ जाते हैं कि क्या चीज़ हो बन रही है या क्या, मतलब काहे की स्मेल आ रही है। तो हमने बातचीत तो नहीं करी, लेकिन हमें स्मेल से भी पता लग जाता है। फिर है इसमें गुस्टिक्स। इसमें है स्वाद का प्रयोग, टंग का यूज़ हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है,
ये भी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें अमौखिक संचार में। ये एक बार आप लोग लर्न कर लेंगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, अगर करेंगे तो हो ही जाएगा। फिर है ये औपचारिक संचार, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ ही जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक से क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं। औपचारिक संचार क्या होगा? फॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है? ऑफिस में, स्कूल में। कैसा कम्युनिकेशन होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। औपचारिक संचार होता है कैसे? जैसे पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम होता है। स्कूल जब चलता है या ऑफिस एक चलता है तो उसमें पूरा सिस्टम होता है। तो स्कूल जब चलता है तो उसमें देखिए क्या होता है, कोई स्कूल ऐसे ही तो नहीं चल जाता ना, पहले उसमें एक मैनेजर होते हैं, इसमें। फिर मैनेजर के नीचे कौन होंगे? प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल के नीचे कौन होगा? टीचर होंगे। और टीचर के फिर टीचर किससे कम्युनिकेट करेंगे? बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 बच्चों की प्रोसेस आई, तब हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं। मैनेजर ने प्रिंसिपल को गाइड करा, प्रिंसिपल ने टीचर को गाइड करा, टीचर ने बच्चों को गाइड करा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है ना, पूरे रूल रेगुलेशन चलते हैं जो स्कूल में फॉलो किए जाते हैं, ऑफिस में फॉलो किए जाते हैं। तो ये ऐसे संचार, कैसे संचार होगा? ये औपचारिक संचार कहा जाता है। उसके बाद में आता है अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार क्या होता है? ये इनफॉर्मल होता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी जा रहे हैं और दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कैसा संचार होगा? अनौपचारिक संचार होगा। या इसमें भी 3-4 चीज़ें आती है, जैसे लंबवत इसमें मैं नोट कर देती हूँ, ये इरेज करके। देखिए संचार में क्या होता है? लंबवत संचार। इसमें होता है कि नीचे से, जैसे बॉस से नीचे तक लोगों से बात करना, बॉस का है ना, या ऊपर से नीचे तक लोगों से बात करना, तो इसमें लंबवत चलता है। फिर क्षैतिज संचार होता है, वो कैसा होता है? समानांतर होता है, जैसे अपने साथ के लोगों के व्यक्तियों के साथ में चलता है, एक समान व्यक्तियों में। जैसे कह सकते हैं कि स्कूल में जैसे लंच हुआ तो बच्चे क्या करते हैं? एक साथ बैठ गए और लंच कर रहे हैं, और घर में कैसे कर रहे हैं? अपने हर तरह की बात करते हैं, वो लोग घर की बात करते हैं, सब तरह की बातें करते हैं, है ना। तो कैसा संचार है ये? क्षैतिज संचार कहा जाएगा। फिर है तिर्यक संचार। कैसा होगा? जैसे जासूसी करवानी है, जैसे मैनेजर को अपने टीचर की या बच्चों किसी की भी जासूसी करवानी है तो क्या करेगा? वो सीधे पियोन से बात करेगा, और पियोन से कहेगा जाओ देखो उस क्लास में टीचर पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है ना। तो ये हो गया तिर्यक संचार कहा जाएगा इसको, बॉस का सीधे पियोन से बात करना, ऐसा समझ लीजिए। फिर ग्रेप वाइन संचार। ग्रेप वाइन होता है ये गुच्छे के रूप में, जैसे अंगूर, ग्रेप्स समझ ही रहे हैं हम लोग, अंगूर की बात हो रही है, तो ये कैसा होता है? गुच्छे के रूप में चलता है, ये गुच्छा हो गया। तो एक बात को कहना, अपने कई लोगों तक पहुंचाना, तो ये कैसा हो गया? ग्रेप वाइन संचार। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने कोई बात इससे कही है, इसको पता चलेगी, इसको पता चलेगी, इसको भी सबको पता चलेगी। अगर ये व्यक्ति नहीं भी है इस ग्रुप में तब भी इन सबको आपकी बात पता रहेगी। तो ये हो गया ग्रेप वाइन संचार। फिर नेक्स्ट है अंतःवैयक्तिक संचार। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने आप से बात करता है, ठीक है। तो इसमें ये है अंतःवैयक्तिक संचार। इसमें क्या करता है? व्यक्ति अपने आप से बात करता है। अपने आप से कैसे बात करता है कि एक मिनट देखिए, इसमें व्यक्ति अपने आप से बात करता है। कैसे करता है? जैसे हम कोई बात सोच रहे हैं, अपने मन में, माइंड में सोचते हैं, तो हम कहते हैं हमें नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। मन में, दिमाग में मतलब बात चलती है तो हम अपने आप से बात करते हैं। तो ये कौन सा संचार होता है? अंतःवैयक्तिक संचार। जब अपने आप से बात करना होगा तो कौन सा संचार होगा? अंतःवैयक्तिक संचार। और ये देखिए अंत है, ये है अंतर, इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो क्या होता है? अंतरवैयक्तिक संचार होता है। इसमें क्या होता है? अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना, ठीक है।
फिर है ये समूह संचार। समूह मतलब ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ग्रुप में और क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कैसे संचार हो रहा है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है। जनसंचार, जनसंचार भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए इसमें क्या आता है, जैसे एक कोई व्यक्ति है और पूरी जनसभा चल रही है, मीडिया में अपनी बात पहुंचाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना कौन संचार होगा, जनसंचार होगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझिए होंगे। इसमें संचार के प्रकार मैंने आप लोग को बता दिए, आप कल इसमें देखेंगे। इसमें जो बाधक तत्व वगैरह जो चीज़ें हैं वो जो रह गई वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आज मैंने आप लोग को कम्युनिकेशन के अर्थ, परिभाषा, उसके तत्व, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसकी प्रकृति क्या है और इसके प्रकार मैंने आप लोग को बता दिए। जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.